के दिन होगा जिस दर्जे में मैं रहूंगा जन्नत में, जन्नत के जिस दर्जे में मैं रहूंगा मेरे नबी, उसी दर्जे में अली के मोहब्बत करने वाला भी रहेगा, फातिमा से मोहब्बत करने वाला भी रहेगा, हसनैन करीमैन से मोहब्बत करने वाला रहेगा। क्योंकि अली तो वो अली है कि खामोश है तो दीन की पहचान अली है, वो खोलने को लगता है तो अली है, खामोश है तो दीन की पहचान अली है, वो खोलने को लगता है तो अली है। और उम्मत में नुमाया है सभी अगले वेलाए, उम्मत में नुमाया है सभी अहले विलायत, असहाबे विलायत के भी सुल्तान अली है। बोलियो कहो आखिरी उम्मत के, बोलो आखिरी उम्मत कौन है? हम आप है ना, उस रसूल पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, नबी के बाद, मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा। नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है, विलायत का दरवाजा बोलो खुला, विलायत का दरवाजा खुला है, नबूवत का दरवाजा बंद। और इसी नबी की आखिरी उम्मत है हम, असहाबे विलायत के। गौर से सुनना दोस्तों, इस आखिरी उम्मत के निगहबान अली है। बोलो यार, इस आखिरी उम्मत के निगहबान, जब तुम बोलोगे तो मैं बोलूंगा, इस आखिरी उम्मत के निगहबान अली है। और जब अली है तो उनका मानने वाला छोड़ेगा नहीं अली को, कोई भी मानेगा। खलवत में होगा तब भी, जन्नत में होगा तब भी, मैदान हो या रास्ते हो या पहाड़ हो या समंदर की सराहनी हो, दुनिया की किसी कोने में रहेगा, मैं अली को छोड़ेगा नहीं। और अली को छोड़ेंगे कैसे? क्योंकि मेरे हबीब फरमाते हैं कि जन्नत और दोज़ख, बोलो क्या, जन्नत और दोज़ख अली ही के हाथों से तकसीम होगी। जुमला दे रहा हूं समझना, जन्नत और दोज़ख अली ही के हाथों से तकसीम होगा। अब उनका मानने वाला, अली पे कुर्बान होने वाला तो जाएगा जरूर, क्योंकि अली उसे छोड़ेंगे नहीं और हम अली को छोड़ेंगे नहीं। और अगर कोई ऐसा हो कि अली अपनी जन्नत को अपने पास रखे, हम अली से जन्नत नहीं लेंगे, तो मेरे हबीब ने फैसला कर दिया कि अगर जहन्नम में भी जाना होगा तो अली ही से जाना होगा, क्योंकि जन्नत में भी अली अता करेंगे और जहन्नम में भी अली ही, जहन्नम भी अली बांटेंगे और जन्नत भी अली बांटेंगे। ये फैसला है इसका, अहमद मुख्तार का, मदीने के ताजदार का, रहमतुल लिल आलमीन का ये फैसला है। खाजी, खाजी जानते हो, अली के जमाने में थे तो अली से दोस्त रखते थे, अली से दुश्मनी रखते थे, वो इतना दुश्मनी रखे और कहे मैं जन्नत में अली के साथ, अली के हाथों से नहीं जाऊंगा, तो जहन्नम में भी तो है अली के साथ, अली ही जो लेकर जाएंगे, अली ही चिट्ठी देंगे तब तो जहन्नम में जाएगा। आप तो कहां बच करके जाएगा, कहां बच करके जाएगा? मुसलमानों, अली उस शख्सियत का नाम है। इसी आलम में सिद्दीक अकबर तशरीफ ले आए और जब सिद्दीक तशरीफ लाए तो अली को देख कर मुस्कुराते हैं। बोलो किसको? सिद्दीक अकबर कौन है जानते हैं?
ये सबसे पहला खलीफा मेरे आका के हैं और मेरे आका के ससुर। बोलो कौन है? मेरे आका के ससुर हैं। और सबसे पहले मातों में ईमान लाया वो सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला। अली ने सिद्दीक़ को देखा, मुस्कुराने लगे और अली को सिद्दीक़ ने देखा, सिद्दीक़ मुस्कुराने लगे। दोनों मुस्कुरा। अली ने पूछा, सिद्दीक़ मुस्कुरा क्यों रहे? मुस्कुरा क्यों रहे? तो सिद्दीक़ अकबर ने जवाब दिया, मेरे भाई अली, इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि मेरे नबी ने फरमाया है, मेरे नबी ने फरमाया है कि अली को मैंने वसीयत कर दिया है कि सिद्दीक़ के भाइयों को जन्नत का टिकट न देना। सिद्दीक़ के भाइयों को जन्नत का टिकट न देना। फरमाया, भाई अली तुम क्यों मुस्कुराए? भाई अली तुम क्यों मुस्कुराए? तो अली ने फरमाया कि रब मेरे नबी ने मुझसे फरमाया है कि सिद्दीक़ अकबर के गुस्ताखों को बहुत तबर्रा करते हैं। कौन हो जानते हो? वो कौन है? शिया खरमलों की, जो हजरते सिद्दीक़ अकबर पे तबर्रा करते हैं और ये अली अली चिल्लाते हैं। मगर मेरे नबी ने फैसला कर दिया, मेरे नबी ने बता दिया, सिद्दीक़ के बागियों को टिकट न देना, जन्नत का टिकट न देना। मुसलमानों, अली की मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो शान है कि उन्हीं के हाथों से जन्नत भी तकसीम होगा और जहन्नम भी तकसीम होगा। और अली वो है कि अगर मां के पेट में हो फातिमा बिन्ते असद, अली के मां का नाम क्या था जानते? नहीं पता। अली के मां का नाम भी फातिमा। बोलो क्या था? फातिमा। और अली के बीवी का नाम भी फातिमा था। बेशक बेशक, समझ रहे ना? तो फातिमा बिन्ते असद ये अली की मां है और फातिमा बिन्ते रसूल नबी की बेटी है, जो अली की रज़ा खातून जन्नत है। नतीजा ये हुआ उनकी मां, अली की मां खाने काबा की तवाफ कर रही है। बोलो क्या कर रही है? खाने काबा का तवाफ कर रही है। अली की असमत बता रहा हूं, उसमें ना अली देखो, खाने काबा की तवाफ कर रही है। अली के पैदाइश का टाइम ले लो यार, हाथ दर्द होने लगा। दर्द से हुआ और जब दर्द से हुआ बच्चा पैदा होने की दर्द तो आप सोचती है जाऊं तो कहां जाऊं? काबे की तलाश कर रही है। फातिमा बिन्ते असद काबे के करीब गई, काबा का दीवार शक हुआ, फटी। फातिमा बिन्ते असद काबे के अंदर चली गई। जुमरा दे रहा हूं, समझना दोस्तों, अली वो है। जब काबे के अंदर गई तो क्या देखते? अली पैदा हुए। तो कौन पैदा हुए? अली पैदा हुए। और जब अली पैदा हुए तो आंखें बंद थी, आंखें बंद थी। और जब लेकर के अली को अपने घर फातिमा बिन्ते असद जब भी आंखें नहीं खोली, गालिबन 3 दिन से कमोबेश गायब हो गए, मगर अली ने आंखें नहीं खोली। और काबे के अंदर पैदा हुए तब भी आंखें नहीं खोली। क्या माजरा था, क्या
एक बच्चा पैदा हुआ है अबू तालिब। किसके? अबू तालिब के। मगर वो आंखों का अंधा नाबीना है, आंखें नहीं खोल रहा है। लड़का तो बड़ा खूबसूरत है, बहुत हसीन और जमील है, चांद भी शर्मिंदा है। दुनिया की कोई ऐसी शय नहीं जो उस बच्चे से ज्यादा खूबसूरत हो। कितना खूबसूरत है, मगर कमी एक है, नाबीना है, आंखें नहीं खोलती। ये बात महबूब परवरदिगार मदीने के ताजदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची कि अबू तालिब के घर एक बच्चा आया है, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा हसीन और जमील है। मगर या रसूल अल्लाह, मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, लोगों ने कहा तुम्हारा एक भाई आया है। बोलो क्या आया है? एक भाई आया है। अबू तालिब के घर एक बेटा पैदा हुआ है। मेरे आका गए किसके घर? हजरत अबू तालिब यानी अली के घर गए। और जब अली के घर गए तो कहा, चाचा चाची मुझे उस बच्चे को मेरे गोद में दे दो। जुमला इसलिए कह रहा हूं कि आप समझ जाए, उस बच्चे को मेरे गोद में दे दो। देखो बड़ा खूबसूरत बच्चा है। जब उस बच्चे को नबी ने अपने गोद में लिया, गोद में लेना था कि अली ने आंखें खोल दी। अली ने आंखें खोल दी। जब अली ने आंखें खोल दी तो अली ने ये बता दिया कि पहले मेरी जो नजर पड़े तो काबे के काबा पे पड़े। काबे का काबा जानते? मदीने के ताजदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और काबे के अंदर कुछ उसमें छोटे बड़े भी मौजूद थे। तो आंखें अगर मेरी खुले तो उन पर नजर न पड़े, बल्कि अगर मेरी नजर पड़े तो मदीने के ताजदार पे पड़े, अहमद मुख्तार पे पड़े, सिराजुल मुनीर पे पड़े, ताहा यासीन पे पड़े। ताकि दोस्तों अली वो है कि पैदा होते ही जान लगे और मेरी नजर पड़े तो काबे के काबा पे पड़े। अली ने पहले बता दिया। और जब इसी की तर्जबानी मेरा इमाम बड़ाई का दास्तान करता है तो यूं करता है, हाजी लाओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा को देख चुके, काबे का काबा हाजी आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा को देख चुके, काबे का काबा देखो। लेकिन अली ने बताया कि हम काबा नहीं देखेंगे, हम काबे के काबा को देखेंगे। क्योंकि काबा हम नहीं जानते थे वो है क्या। काबा हम नहीं जानते, काबा है क्या हमको बताएगा मदीने वाला, हमको बताएगा इमामुल अंबिया, हमको बताएगा मदीने का ताजदार। और मदीने के ताजदार ने बता ही दिया, रब ने बता दिया। मेरे महबूब की ये शान है। अली वो अली है कि जब पैदा हुए आंखें कान नबी की गोद में आए, आंखें खुल गई। अली जब से जान रहे थे। और एक बारीक मसला और बता दूं, एक बारीक चीज और बता दूं। जब अली अपनी माँ की शिकम में थे, बोलो कहाँ थे? अपनी माँ के शिकम में थे। और जब नबी आते घर पे तो अली अपनी माँ के पेट में ऐसे अंगड़ाई लेते कि हर असर उठ करके खड़ी हो जाती।
माँ को खड़ा होना पड़ता था। और फातिमा बिन्ते असद कहती है, अली की माँ कहती है कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर आते और जिधर वो जाते, मेरे पेट में जो बच्चा था ना, अली भाई, क्या फरमाया, मेरा अली। और अभी नबूवत का ऐलान नहीं हुआ है नबी ने के 10 साल का। नबी ने अपने नबूवत का ऐलान नहीं फरमाया है। उस समय पर जब अली पेट में थे तो मेरे नबी की उम्र शरीफ 29 साल की थी। कितना? 29 साल की थी। और अली अभी पैदा नहीं हुई और नबी ने अपने नबूवत का ऐलान भी नहीं किया है। मैं नबी को पैदा होते ही नबी था। मैं और जब मक्का और मदीने में हो तो भी अली को जान जाता है, नबी को जान जाता है। अली वो है, अली वो है। ये शान वाले अली हैं, अजमत वाले अली हैं, बुलंद मर्तबे वाले अली हैं। और जिसने अली से मोहब्बत किया, चाहे मेरा कोई भी भाई हो, मेरी माँ भी हो, मेरे भाई भी हो, मेरी बहनें भी हो, अगर अली से मोहब्बत है तो मुस्तफा फरमाते हैं जिस दर्जे में जन्नत में मैं रहूंगा, उसी दर्जे में जन्नत में मेरा अली का चाहने वाला भी रहेगा। तो बोलो, हम अली के चाहने वाले हैं कि नहीं? अली के चाहने वाले हैं कि नहीं? तो अली तो वो अली है कि अगर खामोश रहे तो दीन की पहचान बनते हैं, और अगर बोलते हैं तो कुरान की तफसीर बनते हैं। अली वो है, अली इब्न अबी तालिब की शान का अंदाजा कोई नहीं, बोलो, कोई नहीं कर सकता। बोलो, अली की शान का अंदाजा कोई नहीं कर सकता। एक दिन की बात है, एक हदीस सुनो। सहाबा में ये बात फैल गई कि अली कहते हैं जो कोई मुझसे, मेरे नबी से जो मिलने जाता है, एक बार नबी से मिलता है, मुझसे 2 बार मिलता है। बोलो, किससे? अली से। ये सहाबा ने नबी तक की शिकायत को पहुंचा दी। या रसूल अल्लाह, अली कहते हैं कि जो नबी से मिलने के लिए आता है, नबी से 1 बार मिलता है, मुझसे 2 बार मिलता है। नबी ने फरमाया, अली को बुला। अली अली करीब जाते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, बुला। तुमने ऐसा कहा कि जो नबी से 1 बार मिलने आता है तो 1 बार मिलता है, और वो मुझसे 2 बार मिलता है। कहा, या रसूलल्लाह, मैंने ये नहीं कहा, ये तो आपने कहा। जुमला दिया, समझिए कैसे। कहा, या रसूलल्लाह, ये मैंने नहीं कहा। अली के अंदर कहा कि ये कहते कि नबी से 1 बार मिलता है, मुझसे 2 बार मिलता है, ये मैंने नहीं कहा। या रसूल अल्लाह, ये तो आपने फरमाया है, ये तो आपने फरमाया है। नबी ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली मेरे शहर इल्म का दरवाजा है। तुम्हें जब दरवाजा हूँ या रसूल अल्लाह, तो 1 बार आपका समय मिलेगा, 1 बार आपसे मिल के जाएगा, तब मिलेगा। मैं मुझसे 2 बार मिलेगा, आपसे 1 बार। जब नबी ने फरमाया मेरे शहर इल्म का दरवाजा है अली, तो 1 बार जाते मिलेगा, और 1 बार जब पलट के आएगा नबी की बारगाह से, तब मिलेगा। तो नबी से 1 ही बार हुआ और अली से 2 बार हुआ। ये है अली की शान, ये है अली की अजमत। अली वो है कि अगर मैदान में निकल
जाए तो दुश्मनों के छक्के छोड़ा। बेशक हक है। अली वो है बाबे खैबर पे पहुंच जाए तो खैबर लफ्ज़ पर काम हो जाए। अली वो है। अली को क्या जानते हो? अली को क्या समझा तूने? अली पंचतन में भी है, अली डबल पंचतन में है, घर में भी है, बाहर भी है, नबी के दामाद भी है, नबी के भाई भी है। अली वो है। और जब बाबे हैदर की तरफ मुड़ जाए और हैदर जुल्फ़िकार जब निकल आए तो हर जानिब से आवाज आना शुरू हो जाए, शाहे यस्ता, शेर मर्दा, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला शैखा इल्ला जुल्फ़िकार। सुभान अल्लाह। बेशक इसलिए मुसलमानों हमें कहना है कि अली पे कुर्बान जाओ, नबी के 4 यार पे कुर्बान जाओ, उनके तरीकों को अपना लो, ताकि मुझे ये कहना पड़ जाए कि सिद्दीक़ की सजा बदले, उमर की अदालत में, उस्मान की सखावत में, अली की सुजात में, हसन का एतबार है, हुसैन का इक़्तिदार है, अली का दामन थाम ले, अभी हम नौजवान हैं, अभी हम नौजवान। सुभान अल्लाह। बस समझ में आ रही है अली कौन है? जिधर मुड़ जाए तख्ता पलट जाए। अली वो है। और अली शेरे खुदा है, खुदा का बोलो। अली कौन है? खुदा का शेर। और शेरे खुदा के शेर को, यानी खुदा के शेर को कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ती। जिसे खुदा कह दे मेरा शेर हो, हबीब कह दे मेरा है, तो फिर शान ही के शान का अंदाजा कौन कर सकता है? जिस शान पर अली हो उस शान का अंदाजा कोई नहीं कर सकता। इसीलिए मेरा अली वो अली है, वो अली है। जुमला के नाम को कौन समझ पा रहा है? अली वो अली है कि अगर जिनकी जमानत अली ले ले वो वली होता है। बेशक बेशक हक। जिनकी जमानत अली ले ले वो वली होता है, और जिनकी जमानत मुस्तफा ले ले वो अली होता है। जिनकी जमानत अली ले ले वो गौसे आज़म होता है, वो इमाम आज़म होता है, वो इमाम अहमद रज़ा होता है, वो फरीदुद्दीन होता है, वो निज़ामुद्दीन होता है, वो कुतुबुद्दीन होता है, वो माइनुद्दीन होता है, वो सईद सलार मसूद गाज़ी हुआ करता है, वो शरफुद्दीन होता है, वो मखदूम अशरफ जहांगीर की छवि हुआ करता है। तो जिसकी जमानत अली ले ले, बोलो जिसकी जमानत अली ले ले वो वली हुआ करता है, और जिसकी जमानत नबी ले ले वो अली हुआ करता है। इसीलिए जब अली की तलवार निकलती थी खुदा के शेर की, तो जितने थे कुफ्फार लर्ज़ा बरंदान हो जाया करते थे, लर्ज़ा बरंदान हो जाया करते थे, और मकाम पे फरमाया करते थे अली किसको कहते हैं? अली किसको कहते हैं? अली उस शय का नाम है जिनका नाम हैदरे कर्रार भी कहा जाता है। बोलो क्या कहा जाता? हैदरे कर्रार भी कहा जाता। क्या मतलब? चाहे वो लाखों का लश्कर हो, दुश्मनों का हो, मगर जब हैदरे कर्रार उस मैदान में उतर जाते तो आवाज यही आती थी, शाहे यस्ता शेर मर्दा, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला शैखा इल्ला जुल्फ़िकार। तलवार से आवाज, हर शायर से आवाज आती थी। और हैदरे कर्रार के माने
होता है पलट पलट करके वार करने वाला शेर। बेशक और उनके घर में क्या नाम ही है, उनके घर में क्या नाम ही है। किसी का जाफर तो किसी का अब्बास है तो किसी का हैदर करार है तो किसी का हमजा। और इन सारे नामों का एक ही माना है, जाफर भैया जब वो गार में सोया हुआ हो चीता यानी शेर, हमजा जब वो अपने शिकार पे जाए तो वो रहने वाला शेर। और जब करबला और जब मैदान के अंदर उतर आए उसे हैदर करार कहते हैं। और मौलाए कायनात ने, मेरे नबी ने, जब अली पैदा हुए ना तो लोगों ने नाम ढूंढना शुरू किया। कौन नाम ढूंढना शुरू किया? तो उनकी माँ ने उनका नाम जैद रखा था। बोलो क्या नाम रखा था? जैद। किसका? अली है ना। किसी ने और एक नाम रखा, लेकिन मेरे नबी ने जब नाम रखा तो कहा अली। क्या कहा? अली। अली की मां फरमाती है कि जब अली पैदा होने वाले थे तो आवाज आ रही थी, ऐ फातिमा बिन्ते असद, जो बच्चा तुम्हारे सिकम में है पैदा होगा उसका नाम अली रखना। क्या रखना? अली रखना, अली रखना। नबी ने जब अपने गोद में अली को लिया तो अली ही कह दिया। फातिमा फरमाती, फातिमा बिन्ते असद फरमाती है कि ये आवाज जहां जानी से आ रही थी कि फातिमा बिन्ते असद, जब तुम्हारे औलाद पैदा होगा तो उसका नाम अली रखना। मेरे महबूब ने अली ही नाम रख दिया, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली ही नाम रखा। दोस्तों ये है अली, जिनके नाम के लिए दुनिया कुछ भी नाम रखे, लेकिन खुदा फरमाता है इनका नाम हैदर करार अली होगा, अली होगा। उनका नाम ही अली है। और उसी अली को शेरे खुदा कहते हैं, उसी अली को शेरे खुदा कहते हैं। और जब खुदा का शेर नबी के साथ होता है तो खलवत में भी साथ होता है, जलवत में भी साथ होता है, और उस कदर साथ होता है कि जब मर गए बिस्तर हो, कत्ल की रात हो और उस बिस्तर पर हो अली, तो अली फरमाते अली को कोई गम नहीं, अली को कोई फिक्र नहीं होगी, क्योंकि हैदर करार खुदा का शेर है। नबी ने एक मौके पर अपने बिस्तर पर लिटाया। और इससे पहले का एक जुमला मैं तुम्हें बता दूं, जब बच्चों में सबसे पहला ईमान लाने वाला कौन है? बोलो। नबी पे सबसे पहला बच्चों में ईमान लाने वाला अली है। बोलो ना से अली है, अली अली है। और मर्दों में सबसे पहला ईमान लाने वाला सिद्दीक अकबर। बोलो। नहीं सुना था तकरीर परसों? नहीं सुना? बच्चों में ईमान लाने वाले सबसे पहले अली है, अली। और मर्दों में सबसे पहला ईमान लाने वाला सिद्दीक अकबर है ना। और औरतों में सबसे पहला ईमान लाने वाली, औरतों में सबसे पहला ईमान लाने वाली कौन है? नहीं जानते? हजरत खदीजतुल कुबरा है। कौन है? और खदीजतुल कुबरा है कौन? सरकार की बीवी है। ये मेरे नबी की पहली बीवी, मेरे रसूल की, मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी है, जिसे खदीजतुल कुबरा कहते हैं। आगे इंशाअल्लाह बयान करूंगा इसके ताल्लुक से समानी पूरी। औरतों में सबसे पहला ईमान लाने वाली
खदीजतुल कुबरा। मर्दों में सबसे पहला ईमान लाने वाला सिद्दीक़ अकबर, और बच्चों में सबसे पहला ईमान लाने वाला मौलाए कायनात अली शेर खुदा। मेरे आका ने एक मौके पे फरमाया था, कौन है वो कि जब मेरे हिजरत की रात को, उस हिजरत की रात में बिस्तरे मांग अगर सोना पड़े तो है कोई जो सो जाए? सब खामोश थे। मौलाए कायनात अली शेर खुदा ने फरमाया, जो बच्चों में है, बच्चे में, या रसूल अल्लाह अली हाजिर। क्या फरमाया? अली हाजिर है। जब ऐसा टाइम आया, ऐसा वक्त आया, और जब नबी की हिजरत का वक्त हुआ तो अली को नबी ने अपने बिस्तर पे लेटा दिया, और जब बिस्तर पे लेटाया तो फरमाया, अली सो जाओ। अब बात समझ में नहीं आ रही। जिस बिस्तर पे मौत मरवा रही, जिस बिस्तर पर कत्ल की रात हो, उस पर किसी को नींद आएगी? आएगी? नहीं आ सकती ना। अरे यार, हमारे आपके घर का दरवाजा अगर एक पुलिस आके खटखटा दे तो नींद उड़ जाती है। और जहां 40 काफिर घेर लिए हो नंगी तलवार लेकर, 40 काफिर, 80 आंखें, और दरवाजे पर खड़ी हो, उस बिस्तर पर अली सोए हो, और वो कत्ल हो रात नबी की, कि नबी को हम कत्ल कर देंगे, और नबी अपने बिस्तर पर अली को लेगा। मैं जुमला दे रहा हूं, कौन कौन समझ पाएगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन समझना, ईमान ताजा हो जाएगा, ईमान ताजा हो जाएगा। उस पर तो नींद उतर जाएगी, नींद तो खत्म हो ही जाएगा। जहां जालिम नंगी तलवार लेकर के घेर करके दरवाजे को खड़े हो 40 काफिर, वहां नींद आएगी? नहीं आएगी। और वो नबी के कत्ल करने की रात को, नबी को कत्ल करने की साजिश करके 40 काफिर नबी के घर को घेर लिया है, और नबी ने अपने बिस्तर पर अली को सुला दिया, और नबी ने कह दिया, अली आप तुम इस बिस्तर पे सो जाओ। क्या फरमाया? जुमला दे रहा हूं, समझना। आज इस बिस्तर पे अली तुम सो जाओ। सुबह उठना। कब उठना? सुबह उठना। और सुबह उठने के बाद जिनकी अमानतों तुम्हारे पास हैं, उन अमानतों को लोगों में तकसीम कर देना। और मैं यहाँ मक्के को छोड़ करके मदीना जा रहा हूँ, हिजरत कर रहा हूँ, और फिर वहां तकसीम करके माल को फिर वापस मदीना आना। मेरे नबी ने किससे कहा? अली से कहा। नबी ने, नबी के घर को 40 काफिर घेरे हुए हैं, रजब अली, नबी ने एक मुट्ठी खाक उठाई, उस पर पढ़ करके कुरान की आयत को, और उन काफिरों की तरफ फेंक दिया, यानी मार। तो जितनी कंकरियां थी, जितनी मिट्टियां थी कंकरी, वो उन सबों को लग गई। किसको? उन 40 काफिरों को। बूझे जैसे अफगान साहिबा जैसी शख्सियत, इतने सड़े हुए काफिर जो घेरे खड़ी है, वो कंकरी उनको लग गई। और जब कंकरी लगी तो मेरे आका अंदर से बाहर गए, और बाहर से फिर अंदर आए, फिर अंदर से बाहर गए। अंदर आए, अली सो जाना, सुबह उठना, माल तकसीम करना, फिर आप मदीना आना। नबी अंदर गए, बाहर गए, काफिर नंगी तलवार लिए दरवाजे पे खड़ी है, मगर देख नहीं पा रहे। नबी अंदर आ भी रहे हैं, नबी हम बाहर जा भी रहे हैं, मगर काफिरों ने देख नहीं पाया।
नबी ने पढ़ करके आयत पाक को कुरान की सूरे फील को फील को पढ़ करके आपने कंकड़ी पे दम करके मार दिया और कंकड़ी उनको लग गई। इसलिए नबी आ रहे हैं जा रहे हैं उनको दिखाई नबी नहीं पड़ रहे। इसी को मेरे नबी की शान को रब ने कैसे बयान फरमाया है कुरान में ये फरमाया वमा रमाइता इस रमाइता वलाकिन्नल्लाह रमा। ए महबूब जो कंकरी तुमने मारा था ना वो तुमने नहीं बल्कि हमने मारा। किसने कहा? रब ने फरमाया जो कंकरी तुमने मारा था ना मेरे महबूब वो कंकरी तुमने नहीं वो कंकरी हमने मारा है। अब बताओ जिसको महबूब मारते और खुदा कहे मैंने मारा है और जिसको वो कंकरी लग जाए नबी उसको दिखाई पड़ेंगे? बोलो भाई नबी उसको दिखाई पड़ेंगे? तो आपके कुछ काफिर हैं जिन्हें वहाबी कहते हैं देवबंदी कहते हैं अहले हदीस कहते हैं ये मरदूद कहते हैं। हम ये कहते हैं हमको तो नबी नहीं दिखाई पड़ते तो हम झगड़ा नहीं करते हैं। रजब भाई झगड़ा नहीं करते ये समझ जाते हैं कि जब नबी हिजरत कर रहे थे ना तो कंकरी मार दिया था खुदा ने भी मार दिया था इसलिए इनको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अहले सुन्नत को उनका महबूब दिखाई पड़ रहा है। तो हम झगड़ा काहे करते? हम कहते मेरा हबीब मेरा रसूल इस वजह से पाक की तशरीफ फरमा है ये कहते हमें नहीं दिखता कहते ना हमें नहीं दिखता तो हम मान लेते हैं तुम्हें नहीं दिखेगा क्योंकि वो कंकरी तुम्हें भी लगी है। तो तेरे बाप दादा को लगी है तो फोन उन्हीं का तो है। हाँ बोल कयामत तक के लिए तो जाएगी ना नसल तो कहां से तुझे नबी दिखाई पड़ेंगे? तो हम झगड़ा नहीं करते हम समझ जाते हैं। और जब कोई अहले सुन्नत कहता है तो मेरा दिल फख्र से चौड़ा हो जाता है कि ये है पक्का अपनी जमात का ये है पक्का अली का मानने वाला ये है पक्का सिद्दीक के सदाकत पे कुर्बान होने वाला ये है उमर की अदालत पे कुर्बान होने वाला ये है उस्मान की सखावत पे कुर्बान होने वाला ये है अली की शुजाअत पे कुर्बान होने वाला ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह पे अपनी जान को कुर्बान देने वाला। इसीलिए किसी ने कहा है हकीकत में मौत से जिंदगी पाया नहीं करते जो याद मुस्तफा में दिल को पहलाया नहीं करते। समझ कुर्बान हो जा उनके रोज़े पर ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। आपके बाकी सारा चीज तो उन्हीं का है ना। बोलो है कि नहीं है? मूड मेरा बनने लगा। बोलो है कि नहीं है? तो ये सजरो फजर ये जुम्मे बशर ये शम्सो कमर ये गौरो बहे ये ज़मीनो समा ये मकीनो मका ये सारी कायनात मुस्तफा ही का तो है। बोलो है कि नहीं है? जितना भी देखो आसमान से लेकर के आसमान में जितने तारे हों चांद है सूरज है जमीन है आसमान है शजर है हजर है जिन है बशर है शम्स है कमर है बर है बहर है ये फसलें ये मैदान ये आसाब ये बादल ये बिजली ये दरिया ये समंदर ये बस्ती ये हस्ती ये सारी कायनात मुस्तफा ही का तो है। इसलिए आला हज़रत की नाम पर कोई ईमान ताज़ा हो गए। मेरा ईमान कहता है बोलो सुना दीजिए मेरा ईमान कहता है ज़मीनो समा तुम्हारे लिए मकीनो मका तुम्हारे लिए चुनियो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए बदन में हो जा तुम्हारे लिए हमारे यहाँ तुम्हारे लिए इशारे से चांद को चीर दिया छुपे हुए खून को फेर लिया गए हुए दिन को हासिल किया उसका वो कामा तुम्हारे लिए सलामो चले ये बातों फले ये फौल खेले ये दिनों फले ये आगे चले सलामे खोले रजा की सभा तुम्हारे बात समझ में आ रही है?
की ना, तो जब सारी चीजें नबी की है तो बोलो तड़प करके सिद्दीक भी नबी का है, उमर भी नबी का है, उस्मान भी नबी का है, अली भी नबी का है, हसन भी नबी का है, हुसैन भी नबी का है, फातिमा भी नबी का है। इन्हीं के सदके में मुस्तफा की ये सारी उम्मत, ये सारी उम्मत, ये सारी उम्मत, इसीलिए असहाबे विलायत की, असहाबे विलायत की इस आखिरी उम्मत की निगहबान, बोलो इस आखिरी उम्मत की निगहबान अली है। सुन गई ना, कंकड़ी लग गई, दिखाई नहीं पड़ा। अली कहते हैं मुझे उस समय इतनी बेहतरीन नींद आई कि हमने कभी सुकून की नींद ऐसा नहीं सोया जैसे आज मैंने सोया। अली फरमाते ता हयात जिंदगी मैंने चैन से नहीं सोया था, लेकिन आज मुझे इतनी चैन की नींद आई, सुकून का नींद आया। क्यों? अली ने फरमाया इसलिए कि मेरी जमानत मुस्तफा ने ले लिया। अली की मौत कभी भी आ सकती है, अली की मौत कभी भी आ सकती है, मगर आज की रात को अली की मौत नहीं आएगी, क्योंकि मेरे नबी ने मेरा ले लिया है, मेरे हबीब ने मुझे ले लिया। कहा है अली सो जा मेरे बिस्तर पर, अली सो जा मेरे बिस्तर पर, सुबह को उठना, अमानतें बांटना, ये मदीना आना। किसी आशिक ने अली की शान में यूं कहा और अली की ज़बान में जुमला यूं अर्ज किया है कि सो गए मुतमईन होके शेरे खुदा, सो गए मुतमईन होके शेरे खुदा, जब उन्हें बिस्तरे मुस्तफा मिल गया। सो गए मुतमईन होके शेरे खुदा, जब उन्हें बिस्तरे मुस्तफा, बोलो भाई, जब उन्हें बिस्तरे मुस्तफा मिल गया। ये अली की शान है, अली की शान है। और अली की शान कहाँ कहाँ देखोगे? वहां तो नबी की बिस्तर है, और जब काबे में गए तो नबी का कंधा मुबारक, बोलो वहां तो अली नबी की बिस्तर है, और जब काबे में गए रब के घर में तो नबी का कंधा है। जुमला दे रहा हूं, कौन कौन समझ पा रहा है? बातें समझ में आ रही हैं? आ रही है ना? जी जी जी। नबी जब मक्के को फतह किया तो काबे के अंदर गए, और जब काबे के अंदर गए तो कहा आली आओ और मेरे पुष्ट पर सवार हो जाओ। कहा? पुष्ट कंधे, आओ सवार हो जाओ। अली ने फरमाया या रसूल अल्लाह आप सवार हो जाए मेरे पुष्ट। मेरे नबी ने फरमाया ये नबूवत का बोझा है, तुम मेरे पुष्ट पे आ जा, मैं तुझे उठा, सुभान अल्लाह, मैं तुझे उठा, जो जुमला दे रहा हूं, कौन कौन समझ पा रहा है? सुन मुसलमान, तुझे उठा, तुझे उठा। अरे जिस आली को रब का महबूब उठा दे, उसे कौन गिराने वाला है? सुभान अल्लाह, उसे कौन गिराने वाला है? दुनिया बहुत आई गिराने के लिए, मगर मेरा अली न गिरा। गिराने वाले खुद गिर गए, मगर अली न गिरा। अली उस शाम का नाम है। नबी के पुष्ट पे सवार हुए, जुमला दे रहा हूं समझना, नबी के पुष्ट पर अली सवार हुए तो अली खो गए। अली क्या हुए? अली खो गए। नबी ने फरमाया अली, हमने कहा था छोटे बड़े को नीचे कर दो ना, समझ गए ना? बिल्कुल, छोटे बड़ों को नीचे कर दो ना। कहा या रसूल अल्लाह, मैं तो इतना करीब अरसे आज़म के करीब पहुंच गया हूं,
अर्शे आजम के इतना करीब पहुंच गया हूं कि अगर आप इजाजत दे दे तो अर्शे आजम के काये को पकड़ के जमीन पे ले आओ। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अली वहां पहुंच गए। जब नबी के कंधे पे सवार हुए तो अली कहां पहुंच गए? अर्शे आजम के खंबे पे पहुंच गए, पाए तक। और इजाजत तलब करते हैं अली, नबी से इजाजत तलब करते हैं अली, या रसूल अल्लाह इजाजत दे दे। तो अर्श के पाए को पकड़ के जमीन पे ले आओ। नबी ने फरमाया नहीं, जो कहा है उसे करो। अली ने वही किया। मुसलमानों अली को है और इन्हीं अली का बेटा जब नबी के कंधे पर सवार होता होगा तो कहाँ होगा? अली की वो शान, अली की वो अजमत। लेकिन जब वक्त गुजरता गया, साथ में ले रहा हूँ, जब वक्त गुजरता गया, टाइम करीब आता गया, आप जिस जंग में जाते रहे तख्ता पलट देते, जीत करा देते। कोई ऐसा जंग नहीं था कि जिस जंग में हारे गए हो और शिकस्त हुई। तो जहां खुदा का शेर पहुंच जाए शिकस्त तो हो ही नहीं सकता। जहां खुदा का शेर पहुंच जाए वहां तो शिकस्त हो ही नहीं सकता। मुसलमान जुमला दे रहा हूं, समझना समझना, आखिरी काम पर आ रहा हूं, समझते जाना। जिस जंग में पहुंच जाते, एक मौके पर 3 जंगें हुई। कितना? 3 जंग। और उन तीनों जंग में कुछ अली पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथी थे, कुछ खारजी, कुछ इस तरह से, कई इस तरह से थे। और खारजी तो पहले से मेरे अली का दुश्मन। उसी अली के चाहने वालों में शयाने अली से मोहब्बत करने वाले, उसी में एक अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम था। क्या था? अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम। ये कौन था? ये मेरे नबी का, तो मेरे अली का ये गुलाम था। मेरे अली का ये गुलाम था। साथ में रहता था, साथ में बैठता था, साथ में पीता था। अली का शाली पे शाना बशाना चलता था, अली से कदम मिला के चलता था। अली ने फरमाया, अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम, कूफा जाओ और जाके बता दो कूफा वालों से कि जो जंगें हुई है ना, सबकी शिकस्त हो गई, हमने जंग को जीत लिया। जाओ तुम कूफा में बताओ और कूफा में हम आएंगे। जुमला दे रहा हूं। जब किसी का कहते हैं ना कि घर का बेटी लंका ढाले, समझ रहे हैं? जब कहीं से बात ना बनती हो तो घर के लोगों को तोड़ लो, घर के लोगों को मिला लो, दुश्मनी अच्छे से अदा कर। समझ में आ रही है ना? इस जुमले को याद रखना। ये मुफ्ती साहब कह के गए थे। और जब कुछ नहीं पाते हैं तो किसी ना किसी घर की औरतों को भी अपने जानिब कर लेते हैं और फिर वहां से मामला खराब होना शुरू होता है। तो जो अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम था, ये अली के साथ था, सियाने अली था, अली से मोहब्बत करने वाला था। तो अली ने फरमाया, जाओ कूफे में कह देना, और कूफे में कहना कि हमें जंग जीत गए हैं और फिर अब हम वहां कूफे आ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम जब कूफे में पहुंचा, और जब कूफे में पहुंचा तो पहुंचने के बाद वो बताना चाहता
कुआं था, उसके करीब गया, उसे प्यास थी तो सोचा मैं पानी पी लूं। अब एक गौर से सुनिए, बहुत जबरदस्त शहादत बयान कर रहा हूं। अली जब सोचा कि मैं पानी पी लूं तो उसी कुएं के करीब में एक घर था, तो उसमें म्यूजिक चल रही थी। क्या म्यूजिक? ये म्यूजिक चल रही थी और उसी म्यूजिक के साथ में उसी घर में एक लड़की की खूबसूरत आवाज आ रही थी जो गाना गा रही थी। बोलो, क्या गा रही थी? गाना गा रही थी। हेलो। और उसकी आवाज भी बड़ी खूबसूरत थी, बुलबुल और कोयल की चहक से ज्यादा कहीं खूबसूरत उसकी आवाज थी। जब उसकी आवाज इस कदर थी, अरे वह खाली है, तो जो अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम गया था तो उसने जब म्यूजिक को सुना और म्यूजिक को सुनने के बाद जब वो उस लड़की की आवाज को सुना तो उसने कहा इस घर में रहता क्या, रहती कौन है, इस घर में म्यूजिक कैसे चले, जाओ मैं वहां जाकर के देखूं। जब अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम उस घर के करीब में गया तो देखता है ये लड़की है जो बहुत ही खूबसूरत है, बड़ी हसीन और जमील है और उसकी आवाज है, वो गाना गा रहा है और म्यूजिक चल रहे हैं। जाके उसने जब उसके करीब गया तो उस पर फरेबता हो गया। क्या हुआ? उस पर फरेबता हुआ। उससे पहले जो यजीद पलीद था ना, यजीद पलीद था और वहां का जो मरवान था उसने पहले से ही औरतों को बुला बुला करके अपने कब्जे में करके और उनको कुछ रुपए पैसे के लालच में दे करके पूरे कूफे में बिखेर दिया। ये देख लेना कि अली का कोई चाहने वाला ध्यान तो नहीं आता है, और अगर आता है तो मुझे खबर करो। अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम ना कहे कुछ, और वो औरत भी वही थी जो मरवान का रखी हुई वहां और उसे अपने जानिब मायल करके रखा था। जब अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम वहां पहुंचा तो जब उस लड़की पे फरेबता हुआ तो क्या कहता है, मैं उससे शादी करना चाहता हूं। और अब्दुल रहमान जानते कौन था इब्न मुलजिम? ये अली के शियान था, अली के साथ में रहता था। ये जुमला याद रखना। बाकी जितने और लोग थे सब खारजी थे और कोफे में बेशुमार खारजी थे, खारजियों की तादाद ज्यादा थी कोफे के अंदर। तो उस लड़की ने जवाब दिया कि जानते हो अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम, तुम मेरा महर नहीं अदा कर पाओगे, शादी तो मैं तुमसे कर लूं लेकिन आप मेरा महर नहीं अदा कर पाओगे। तो अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम ने कहा, तेरा क्या है, कितना महर है? 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, कितना है? मैं अदा कर दूंगा। तो कहा इससे भी ज्यादा महंगा है। उस लड़की ने कहा इससे भी ज्यादा महंगा है, अगर तुम मेरे महर को अदा कर सको तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी, कसम खा लो, कसम खाओ। अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम ने कसम खा लिया कि हाँ हम तुम्हारा महर अदा करेंगे और तुम मुझसे शादी करेंगे। जब यहां का नतीजा हो गया तो उसने उस लड़की ने जवाब दिया कि मेरा जो महर होगा वो अली का सर होगा। क्या कहा? अली का सर होगा। अब देखो ये साथ में रहता था और वो जानती थी कि ये अली के साथी हैं, अली के शियान हैं, अली के चाहने वाले हैं। मिलाया ना घर में, मिला लिया ना साथी। कहा ठीक है, अब कसम तो खाई चुका था। कहा ठीक है। 17 रमजानुल मुबारक को कूफे में अली शेर खुदा पहुंच गए और वहां ये भी पता हो गया कि अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अली शेर खुदा कूफे के अंदर पहुंच चुके, कूफे के अंदर पहुंच चुके। और पहुंचे थे जब कूफे के अंदर तो अपनी बेटी
जैनब को भी साथ लिया। अपनी बेटी बोलो, जुमला दे रहा हूँ समझना, दुआ भी देना और दुआ भी करना कि मौला ताला हमें और आपको सिरातुल मुस्तकीम पे चलाए और हमारे अगले पिछले गुनाहों को मौला माफ फरमा दे और अली के सत्य में मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। फरमाया अली अपने साथ में अपनी बेटी जैनब को भी लेके और उसमें 2 शहजादे जाने ना, 2 शहजादे जिनका नाम इमाम हसन है, इमाम हुसैन है, साथ में लेके गए। कहाँ गए थे? कूफे में गए थे। अली पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खबर हो गई, जानने अरे अली को क्या चीज नहीं मालूम हो गया। आप अपनी बेटी जैनब की कलाई चूमे, कलाई अपनी बेटी जैनब की कलाई चूमी है। तो जैनब फरमाती है बाबा जान, जब नाना जान अपनी बेटी फातिमा का चूमते थे तो पेशानी चूमते थे, हाथ चूमते थे। ए मेरे बाबा, आप मेरी कलाई को क्यों चूम रहे हो? जब नाना चूमते थे माँ का, सैयदा फातिमा का, तो पेशानी चूमा करते थे, हाथ चूमा करते थे। अब मेरी कलाई को चूम रहे हैं। मगर अली पाक रहते, अली पाक नहीं बताते थे। जब आखिरी वक्त आया और जब हजरत ज़ैनब ने असरार किया और कहा कि बाबा जान, अगर आप नहीं बताएंगे तो दुनिया वाले मुझे ताना देंगे कि अली जब मेंबर पर खड़े होते तो कहते जो पूछना है मुझसे पूछ लो, जो पूछना है मुझसे पूछ लो, जो पूछना है मुझसे पूछ लो। अली अपनी बेटी के सवाल का जवाब नहीं बता पाया। अली ने जब इस जुमले को सुना तो अली की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे और फरमाया मेरी बेटी एक वक्त ऐसा आएगा, ऐसा टाइम आएगा कि जब शायद मेरे हाथ में हथकड़ियां डालेगी, तेरे बच्चियों को तमाचा मारेगा, कान की पारियां में नोच लेगा, दुपट्टे से निकाल लेंगे, छीन लेंगे। इस आसमान के साए के तले, इस आसमान के नीचे मेरी बेटी, इसलिए मैं तेरा कलाई चूम रहा, इसलिए मैं तेरा कलाई चूम रहा हूं। ज़ैनब फरमाती है बाबा, जिसका भाई इमाम हसन हो, जिसका भाई इमाम हुसैन हो, जिसका भाई भतीजा भाई अलमबरदार हो, उसके हाथ में कलाई। अली पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मेरे मौला ने फरमाया मेरी बेटी ज़ैनब, उस समय न तेरा भाई हसन होगा, न उस समय तेरा भाई हुसैन होगा, न उस समय तेरा भाई अलमबरदार होगा, न बेटी मैं रहूंगी, न तेरी माँ रहेगी, न मैं रहूंगा। ये जालिम इसीलिए तेरे हाथ में हथकड़ी डाले, इसलिए मैं इस कलाई को चूम रहा हूं, इसलिए मैं इस कलाई को चूम रहा हूं। ऐ मेरी बेटी ज़ैनब, इसके तुम सुफे सालार हो और एक वक्त ऐसा आएगा जब करबला में मेरी पूरी अजीज और अकारीब सारे कुंबे पहुंचेंगे, उसकी निगहबानी में भी तुम्हें करना होगा। हजरत ज़ैनब भी फूट के रो रही है, हजरत इमाम हसन भी रो रहे हैं, इमाम हुसैन भी रो रहे हैं, हजरत ज़ैनब भी रो रही है और हजरत मौका अली शेर खुदा भी रो रहे हैं। ये सारी बातें बता दिया। लोग कहते हैं कि अनजाने में हुआ है, नहीं मुसलमानों अनजाने में नहीं हुआ है। नबी के घरवालों को पहले से ये चीजें खबर थी।
बता रहे हैं करबला कहाँ है, अभी बहुत दूर है, पहले से बता रहे हैं। फातिमा पहले बताते गई जब आप पर्दा करें मुसलमानों, जब 70 रमजान आया, बोलो कितना, 70 रमजान आया, मेरा अली शेर खुदा, खैबर सुल्तान, फातह खैबर, खुदा का शेर कूफा की मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गया, नमाज पढ़ने के लिए गए। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम मिंबर के अंदर छुपा हुआ था, नंगी तलवार ले तलवार को शहर में घुसाए हुए। अली को तो ऐसे नाम नहीं पाता ना कि खुदा के शेर, महराज के अंदर छुपा हुआ था, शहर में तलवार को घुसाए हुए छुपा हुआ था। जवानी शेर खुदा सजदे में गए, अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने ऐसा वार किया अली के सरे पाक पर कि साफा मुबारक भी कटा और पूरी तलवार खंजर आकर के हालत तक तलवार पहुंच गई, खंजर पहुंच गया, हालत पे आके रुक गया। जब तलवार रुकी, अली उठे, देखिए हालत तक पहुंच गया। तो आपने पानी मांगा, बोलो क्या मांगा, किसने मांगा, मेरा मौला आका अली ने मांगा, खुदा का शेर ने मांगा, हमारा सुनियों का आका अली मुर्तजा ने मांगा, मुझे पानी दे दो। कटोरे का पानी लेकर के आया, उसमें अली के भी चाहने वाले थे ना, जब पानी लेकर के आए तो अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम भागना चाह रहा था, उसे 10-12 लोगों ने पकड़ लिया। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम को पकड़ लिया और जब मेरे नबी मेरे अली के पास पानी लेकर के आए तो क्या हुआ, अली पीना चाह रहे थे कि अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने कहा, मेहनत तो मारने वाले को ज्यादा कड़ी है, अली पहले मुझे पानी। अली की वो शान देखो कि अपने दुश्मनों पर भी शफकत की नजर करते हैं, अपने दुश्मनों पर भी शफकत की नजर। अली जख्मों से चूर है, खंजर हाथ तक है पहुंचा, प्यास की शिद्दत है, मगर उस आलम में अपना पानी नहीं मेरा मौला पीता है, बल्कि अपने दुश्मन को दे देता है, अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम को दे देता है। देते हैं अली, पहले उसी को दे दो पानी पी ले, उसको पानी दिया, लेकिन अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने कटोरा तो मुंह तक ले गया मगर पानी नहीं पिया। क्यों? वो खारजी में दाखिल हो गया था, खारजी हो गया था, अभी तो शेरे अली था मगर खारजियों में दाखिल हो गया था। फरमाता है, उलमा ने फरमाया, किताबों में क्यों वारिद है कि अली ने पानी दिया था जो पीने के लिए अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम को, अगर वो पानी पी लेता तो उसका खातिमा ईमान पर होगा, मोमिन होकर मुसलमान पर मरता। लेकिन बताओ, जो अली का कातिल हो उसे कैसे ईमान नसीब हो सकता होगा? रब की मसीहत लिखा है किताबों में, हदीसों में कि अगर वो पानी पी लेता तो भले अली का कातिल था मगर वो मुसलमान होके मरता, मोमिन होके मरता, लेकिन उसने पानी नहीं पिया। लोगों ने उसे पकड़ लिया और पकड़ने के बाद नतीजा क्या हुआ, मौलाए कायनात अली शेर खुदा फरमाते हैं, इसको ज्यादा तकलीफ न देना। देखो, दुश्मन पे भी शफकत की नजर, शफकत की नजर, वो है अली, वो है अली कि अगर अली का मानने वाला हो जाए और फिर दुश्मन हो जाए तो उस पर भी शफकत की नजर करते हैं।
अरे तो उसी रहमतुल्लिल आलमीन का दामाद देना, उसी रहमतुल्लिल आलमीन का दामाद देना, उसी रहमतुल्लिल आलमीन का पंजतन में है ना, उसी रहमतुल्लिल आलमीन का भाई है ना, जो सबकी नजर दुश्मनों पे भी करता जा रहा है। और फरमाते हैं उसने पानी नहीं पिया और फरमाया उसे उतनी तकलीफ ना देना जितना उसने मुझे तकलीफ दिया, उतनी ही खाली देना। आखिरकार उसको मार दिया गया, अब्दुल रहमान इब्न मुल्की को काफिर होकर मरा। और अली पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 17 को 18, 19, 20, 21 रमजान मुबारक को आप शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब आप शहीद हुए तो कूफे में कोहराम मच गया और जितने खारजी थे ना सबने अपने अपने दरवाजे को बंद कर दिया, अपने अपने दरवाजे को बंद कर लिया। और बंद करने के बाद नतीजा क्या हुआ कि अली का जनाजा कोई पढ़ने, अली के जनाजे में कोई शामिल होने वाला नहीं। जुमला दे रहा हूं समझना, कोई नहीं। अली के जिस्म पाक को उठाने वाला कोई नहीं। 3 लोगों ने उठाया, बोलो किसने? 3 लोग। कौन कौन? इमाम हसन, इमाम हुसैन और इमाम हुसैन का एक गुलाम था कायस नाम। क्या नाम था? कायस। इन 3 लोगों ने अली पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जनाजा पढ़ा। कितना? इमाम हसन ने जनाजा पढ़ाई। किसने? ये जुमला याद रखना, तारीखी चीजें। इमाम हसन ने अपने बाप अली शेर खुदा की जनाजा पढ़ाई। और जब जनाजा उठाया इमाम हसन, इमाम हुसैन और तीसरा इमाम हुसैन का गुलाम कायस। रब्बे कायनात को गाना ना हुआ, रब ने फरिश्ते को एक भेज दिया, एक फरिश्ता जनाजा उठाया। 4 पूरे हो गए, 4 पूरे हो गए। अब सोचा गया इनको कूफे के अंदर दफन कर दिया जाए। किसको? मौलाए कायनात अली शेर खुदा को कूफे के अंदर दफन कर दिया जाए। तो इमाम हसन ने फरमाया कि अगर कूफे के अंदर दफन कर दिया जाता है तो ये खारजी इतना जलते हैं बाबा जान से, जिसमें पाक को निकाल करके ये राउंड अजियत पहुंचाएंगे। भाई हुसैन एक काम करो, उनको उठाओ, चलो। इससे पहले अली पाक ने वसीयत फरमाया था कि जब मैं कूफे में शहीद हो जाऊंगा तो मेरे जनाजे को उठाना और चलते चलते आना। एक जंगल पड़ेगा, उसी जंगल में एक चट्टान में एक पहाड़ का चट्टान होगा जो सफेद रंग का होगा। उस पत्थर को हटाना और वहां मेरा कब्र बनाया होगा, तैयार होगा। उसी कब्र में मुझे दफन कर देना। उठाया गया, चलते आते रहे और आने के बाद उसी जंगल में पहुंचे जिस जंगल में अली ने बताया था। वहां पर पत्थर हटाया, तो एक सफेद पत्थर हटाया तो देखा कि ये कब्र तैयार करता। अब एक तारीखी बातें बता दो। तूफान नूह के बाद, तूफान नूह के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उस कब्र को खोदा था। जुमला दे रहा हूं, उस कब्र को खोदा था तो लोगों ने पूछा था, ए नूह अलैहिस्सलाम, यार कब्र क्यों खोद रहे हो? तो कहा, जानते हो ये कब्र मैं इसलिए खोद रहा हूं कि एक आखिरी पैगंबर आएंगे जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। उनका एक दामाद होगा जिनका नाम अली शेर खुदा होगा। उनका भाई भी होगा, उनका दामाद भी होगा। मैं उन्हीं के लिए कब्र बना रहा हूं। जान लेना। तो एक पैगंबर ने हजरत अली की कब्र को बनाया और पहाड़ का चट्टान डाल दिया था। उसके पहाड़ की चट्टान को हटाया, पत्थर को आपको उसी में दफन किया गया और दफन करने के बाद जमीन को
बराबर कर दिया गया। जब जमीन को बराबर कर दिया गया तो हारून रशीद शिकार करने के लिए गया था। जुमला दे रहा हूं समझना, शिकार करने के लिए गया था। तो हिरन को अपने कमान में तीर को चढ़ाए हुए और हिरन को खदेड़ता हुआ गया। तो हिरन जब उसके करीब पहुंचती है तो छलांग लगाकर उस पार गई पहाड़ की, तो वहीं पर रुक गई वो हिरन। हारून रशीद जब वहां पहुंचा तो वो भी रुक गया। कहा क्या मारना इसको, उस हिरन को क्या मारना, मैं भी बहुत ज्यादा थक गया हूँ, अब हिरन को नहीं मारूंगा। वो वहीं बैठ गया। तो बैठने के बाद क्या देखता है कि एक बुजुर्ग नूरानी शक्ल वाले यहाँ जंगलात में, एक नूरानी शक्ल वाले बुजुर्ग वहां पर बैठे हुए हैं। तो उसने कहा, उस बुजुर्ग ने कहा, ए हारून रशीद, तो इस हिरन को मारने के लिए आया, अब ना हिरन तुझसे डर रही है और ना तो हिरन को मार पा रहा। तो कहा आखिर ऐसा क्यों? तो कहा जानते हो यहाँ अली का कब्र है। क्या कहा? यहाँ अली का मज़ारे पाक है और जो अली के दयाल में आ जाया करता है वो शेर हो जाया करता है। जुमला दे रहा हूं समझना, जो अली के दयाल में आ जाए वो शेर हो जाया करता है, और अली जिसके दिल में बच जाए वो शेर हो जाया करता है। सुन्नियों जुमला तुम्हें मिल गया। हमारे और आपके सीने में अली बसा हुआ है और अली ऐसे बसा है कि कोई तो लगता है कुरान अली है, खामोश है तो दीन की पहचान अली है। ऐसा बसा हुआ है। नारे तकबीर, ऐसा बसा हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अली ऐसा बसा हुआ है सुन्नियों के सीने में। दोनों बसा है कि नहीं? तो इंशाअल्लाह हम अली से मोहब्बत, जहां जानवर पहुंचकर शेर हो जाए, जहां जुमला दे रहा, जहां जानवर पहुंचकर शेर हो जाए और जिसके दिल में अली हो जाए, बोलो, जिसके दिल में अली हो जाए तो फिर बात ही कुछ और है। इसीलिए हम कहेंगे जुमले के साथ अली 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 अली। एक नारा हैदरी, एक नारा हैदरी, एक नारा हैदरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अली 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 अली। हर सुन्नियों के दिल के धड़कन है अली, हर सुन्नियों के दिल के जान है अली, हर सुन्नियों का अरमान है अली, हर सुन्नियों का पहचान है अली। क्योंकि आखिरी उम्मत का निगहबान, आखिरी उम्मत का निगहबान, आखिरी उम्मत का निगहबान। इसलिए हम सुन्नी यही कहा करते हैं, यही कहते हैं, मेरा अली, मेरा अली, मेरा अली। मरे तो कहेंगे अली, जिंदा रहे तो कहेंगे अली, मकान में रहे तो कहेंगे अली, मैदान में रहे तो कहेंगे अली, गली में रहे तो कहेंगे अली, नगर में रहे तो कहेंगे अली, घर में रहे तो भी अली 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 अली। कयामत में इसी अली से मुझे नजात मिलनी है और जन्नत और दोज़ख इन्हीं से तकसीम होनी है। इसलिए हम जहन्नम क्यों ले, अली अली कह के हम जन्नत लेंगे। माँ जन्नत अल्लाह ने दो दरिया पैदा फरमाया, एक दरिया का नाम अली रखा, दूसरे दरिया का नाम फातिमा रखा। तो हारून ने कहा आप कौन हैं भाई, आप कौन हैं? तो आपने फरमाया मैं खिज़र हूँ। क्या कहा? मैं खिज़र हूँ, खिज़र हूँ। नतीजा यहाँ तक पहुँच गई। इसलिए हम कहेंगे अपने चाहने वालों को कि अली से मोहब्बत रखो। अली वो हैं जो हमारे ईमान की हिफाजत करने वाले हैं। अली वो हैं जिनके हाथों से जन्नत और दोज़ख तकसीम होगा। हम जहन्नम की तरफ नहीं, जन्नत की तरफ जाएंगे तो अली अली कहना होगा। इसलिए हम यूं कहेंगे कि सिद्दीक़ की सदाकत में, उमर की अदालत में,